हेलो एवरीवन, आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 150 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में बढ़िया रफ्तार थी, लेकिन इंडिया बुल्स के शेयर में तेजी नहीं आई है, बल्कि टूटा है ये शेयर। उसके रीजंस भी है और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 149 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 27% तक की गिरावट है। 205 से 135 तक गया, ठीक है। एक दिन में बड़ी रफ्तार पकड़ ली जरूर इसने, लेकिन अब दोबारा ये कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर। एक दिन की तेजी आई थी और अभी नहीं है। पिछला अगर हम इस वीक की बात करें तो पिछले 3 दिनों से मार्केट में अच्छी रफ्तार है, लेकिन इंडिया बुल्स में वो रफ्तार देखने को नहीं मिली है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 35% की गिरावट है। इससे पहले 160 रुपए से बढ़िया रफ्तार पकड़ी जरूर थी, लेकिन अब लगातार टूट रहा है। ये रीजन ये था कि सबसे पहले तो भैया ईडी ने इनकी जो प्रीमाइसिस है वहां पर रेड कंडक्ट करी थी, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आई। दूसरी अगर हम बात करने जाए तो आज की गिरावट की जो वजह ये है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो सीईओ है उनको ईडी ने भैया समन किया है, बुलाया है यहाँ पर। और कौन सा केस है तो अगर आप देखें तो ईडी ने जो सीईओ है गगन बंगा, जो वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, उनको बुलाया है एट दिल्ली इन कनेक्शन विद अलीज मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो रजिस्टर हुआ था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ। यहां पर इस चीज के चलते उनको भैया बुलाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते, और यही वजह है कि शेयर में इतनी गिरावट है। दूसरी और एक खबर यह भी है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मूव्स एनसीएलटी अगेंस्ट सुभाष चंद्रा तो रिकवर्ड लोन्स। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने डेफिनेटली लोन देती है ये लोगों को, तो भैया उन्होंने लोन दिया था एसएल ग्रुप को, जिसमें जो सुभाष चंद्रा है उन्होंने पर्सनली गारंटी दी थी उस पेमेंट्स की, उस लोन की। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पर्सनल गारंटी देते हैं किसी को लेकर तो आपके खिलाफ भी वो जाता है, और यही हुआ है यहाँ पर एसएल ग्रुप के खिलाफ और सुभाष चंद्रा के खिलाफ। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पैसा रिकवर करने के लिए एनसीएलटी जा चुका है। तो ये कई सारी खबरें यहाँ पर चल रही है और उसी की वजह से शेयर में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, जबकि बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर्स बल्कि आज अच्छी रफ्तार थी। मार्केट ने बड़ी तेजी आज दिखाई हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू 10,000 करोड़ से भी कम हो चुके हैं और अभी ये और कम होंगे। रीजन ये है कि दिसंबर क्वार्टर में इनका 2,275 करोड़ का ही रेवेन्यू आया है। तो इस रफ्तार से भी अगर हम काउंट करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल कंपनी 9,000 से 10,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में सिमटती हुई नजर आ सकती है हमें। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, 7,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं आज के दिन में। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, कि प्रमोटर ने एक ही झटके में बहुत सारे शेयर्स बेच दिए। यहाँ पर काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि ब्लैकस्टोन जैसा बड़ा ग्रुप यहाँ पर खरीदारी कर रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो भैया कोई उतनी बड़ी खरीदारी नहीं हुई है बड़े फंड हाउसेस के द्वारा। एक्चुअल में देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही खरीदारी करी है यहाँ पर। तो ये आर्ग्यू करना कि ब्लैकस्टोन ने खरीदारी करी है, ये बड़ा फंड हाउस आया है, नई चीज होने वाली, मैं अभी भी उस चीज से अग्री नहीं करता हूं। क्योंकि एफआईएस की जो होल्डिंग 27.13% की थी वो बढ़ के 28.40% हुई है। म्यूचुअल फंड की 2.44% की होल्डिंग 4.29% हुई है। तो सिर्फ बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी मतलब एडिशन हुआ है, जबकि जो मतलब कह सकते हैं कि जो बिकवाली हुई है प्रमोटर्स के द्वारा वो बहुत ज्यादा थी। यहां पर अगर हम देखें तो 450% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको यहां पर 9 रुपए डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी लगातार इनके टूट रहे हैं।
4,000 करोड़ के जो प्रॉफिट्स थे वो 1,200 करोड़ पर आ चुके हैं, और अभी ये और थोड़ा बहुत गिर सकता है, क्योंकि अभी इनका जो प्रॉफिट है वो 300 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन उससे पहले सितंबर में 285 करोड़ का था। तो 1,200 करोड़ तक पहुंचेगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कम ही रहेगा, मतलब या 1,150 करोड़ के आसपास हो सकता है इसका प्रॉफिट, लेकिन फिर भी डिक्लाइन मोड है ये। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे हिसाब से वो ये है कि भैया कंट्रोवर्सी बहुत है। और देखो, जब भी किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, ठीक है, ऐसे, तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, चाहे इन्वेस्टर्स को हो या फिर चाहे वो बड़े फंड हाउस की बात करें या फिर चाहे रिटेलर्स की बात करें। और वो हम पहले भी देख चुके हैं एलिगेशन ऐसे कई और कंपनियों पर हमने प्रीवियसली लगते हुए देखे, लेकिन हालांकि अभी भी इंडिया बुल्स पर उतने ज़्यादा गंभीर एलिगेशंस नहीं हैं जितने DHFL के ऊपर थे, जितने और कंपनियों के ऊपर थे। तो मेरे हिसाब से लेकिन अभी भी ये उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आप जाके बड़ी क्वांटिटी खरीद लो यहाँ पर, लेकिन हाँ खरीदारी करी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत और तेज़ी आने में वक्त लगेगा। अभी ये डिक्लाइन मोड में है और ये डिक्लाइन मोड में देखने को मिल सकता है। खरीदारी का सही मौका है ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। सस्ता हो चुका है, 5.61 का पी है, जबकि सेक्टर पी 19 का है, तो काफ़ी सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन फिर भी मैं अभी भी उतना ज़्यादा यहाँ पर श्योर, मतलब भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखो मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, लेकिन इंडिया बुल्स अभी भी कोई खास तेज़ी नहीं दिखा पाया है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है, डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी उस चीज़ पे कायम हूँ कि प्रमोटर का यहाँ से इतनी बड़ी क्वांटिटी में बेचकर निकलना, भले ही चाहे ये कहा जा रहा हो कि नई शुरुआत होने वाली है 3.0 की, कई सारी बातें लोग कहते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करके चलिए। जो मौके नज़र आते हैं मुझे वो नीचे की तरफ नज़र आते हैं, 100 रुपये या 110 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास। मुझे अभी भी उतना ज़्यादा भरोसा इस कंपनी के ऊपर नहीं आ रहा है, खास करके तब जब इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं ऐसे, जब इनके CEO को भैया ED समन करके बुला रहा है, जब इतनी दिक्कत से कंपनी गुजर रही है। तो इंडिया बुल्स को लेकर अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, एकदम से जल्दबाजी यहाँ पर मत करिए। वैसे भी मार्केट अभी भी देखे तो थोड़ा सा अनस्टेबल, देखो तेज़ी ज़रूर आई है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे शेयर्स को चुनिए, बेहतर शेयर्स को चुनिए, बढ़िया मौके आपको मिलेंगे, क्योंकि देखो मार्केट एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाने वाला है। थोड़ा सा वक्त गिरावट का और वो सब रह सकता है, लेकिन बाद में तो ये ऊपर ही जाना है, मार्केट नीचे नहीं रहेगा, वो ऊपर ही भागता चला जाएगा। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मेरे हिसाब से अभी भी मौका नहीं है, और अच्छी कंपनियां हैं जो सस्ते में अवेलेबल है, तो ऐसे शेयर्स में नहीं पड़ना चाहिए जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।